हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे, सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग की शुरुआत तो हो रही है आज, मतलब सुबह के 9 बज गए हैं। और यहाँ पे देखिए, गांव में है, जैसे आप लोग को पता है कि हम गांव में रहते हैं और गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो जो घर के आगे की, मतलब घर के आगे मेन गेट होता है ना, उसमें ना बहुत अंदर पानी आ जाता है बौछार वगैरह से। तो इसके लिए अपन ये परछाई वगैरह, टट्टा जो बोलते हैं आप लोग, ये लगा के बना के लगा देते हैं। इसकी वजह से अंदर पानी नहीं आता है थोड़ा। तो ये जो जिस वाले में रूम में मैं रहती हूँ, इस वाले में छत मतलब है वैसे 3 फीट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है पानी। और बाहर देखिए कितना ज़्यादा कीचड़ मचा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये छत से कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था। देखिए आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पाई थी, शूट नहीं किया था मैंने। आप लोग को दिखाती, बहुत ही ज़्यादा पानी था और हमेशा ही पानी भरा रहता है। ज़्यादा मतलब कम बारिश हुई थी तब भी इतना, सोचिए ज़्यादा बारिश होगी कंटिन्यू तो फिर ये कमरा में तो, और इसमें 2 रूम है, वैसे पार्टीशन नहीं करवाया, बीच से दीवार नहीं खड़ी करवाई है, एक जैसा ही है। लेकिन फिर एक ही रहने के लायक बचता है और एक में तो पूरे में पानी भरा जाता है। हालांकि इसमें छत है, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। तो हर साल ये लगाना पड़ता है। तो देखिए ये दृष्टि के पापा सुबह सुबह उठ के, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सुबह वो भैंसों की भूसा सानी करके फ्री हो गए थे। और ये फ्री होने के बाद उनने बांस रख के अच्छे से, और ऐसे एक छावनी टाइप में बना लेंगे। तो पहले उनने अच्छे से बांस रख लिए थे, जमा लिए थे, और उसमें गैप दे दे के फिर एक नेट रखी हुई थी पुरानी फटी, तो वो लगा ली थी। अब इतना आइडिया नहीं था कितना ज़्यादा आएगा, तो यही अभी पुरानी फटी निकली हुई है भूसा की पन्नियाँ, तो यही लगा देंगे, हम नई क्यों ही लगाएं। तो यहाँ पे ऐसे उनने पूरी लकड़ी लगा के फिर ऊपर से नेट बिछा दिया। नेट के बाद उनने ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी पुरानी वाली, वो लगा दी, ताकि मतलब बौछार का पानी आता है, बाकी तो चूता नहीं है, तो बौछार बच जाएगी। तो बाहर भी जैसे स्लीपर वगैरह उतारे रहते हैं अपन, वहाँ से आते हैं तो बाहर बहुत ही ज़्यादा किचकिच रहती है, तो अच्छा नहीं लगता है, फिर अंदर भी मिट्टी वगैरह लग के आती है। तो इस तरह से लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, अंदर तो कम से कम पानी नहीं आएगा, रूम भी यूज में आ जाएगा। और फिर जो अपन तुअर बोते हैं गांव में बरसात के सीजन में, तो उसकी लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो वो ऊपर से रख के बांध के रख दिए थे ताकि मजबूत हो जाए। और कुछ फिर ऊपर से रख देंगे जब उसको बांध देंगे, ताकि हवा, क्योंकि आंधी भी बहुत चलती है ना बरसात के सीजन में, तो हवा में उड़े नहीं। तो इस तरह से बस वो सुबह से ही लग गए थे बनाने में, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा था, कहीं फिर से पानी आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह ही लग गए थे। तो यहाँ पे घर के आगे 2 गड्ढे कर लिए थे, देख रही और अभी तो उनने ऐसे ही लगा दिया है, फिर बाद में लगाएंगे 2, फिर दीवार के किनारे 2 गड्ढे करके और फिर अच्छे से रख के लगाएंगे। तो अभी 2 गड्ढे बाहर करके और उसमें बांस वगैरह रख के अच्छे से जमा के लगा देंगे। तो देखिए किस तरह से लगा रहे हैं। गांव के काम ही ख़त्म नहीं होते, और बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा किचकिच होती है, बहुत काम रहते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कंटिन्यू, मतलब डेली एक एक दिन में, मतलब मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ, एडिट कर पाऊँ, इसलिए एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालने लग गई हूँ। नहीं, आप लोग को पता था मेरे डेली ब्लॉग आते थे, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे। अभी तो क्या है, अभी जैसे घास वगैरह हो जाएगी ना, तो गाय भैंसों के लिए घास काटना और ये सब कुछ और भी काम बढ़ना है। अभी घटना नहीं है, काम तो बढ़ने ही जाना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बरसात आती जाएगी, काम बढ़ता जाएगा। हर जगह चारों साइड की साफ़ सफाई, क्योंकि हर जगह घास भी उगेगी, वहाँ भी साफ़ सफाई करना पड़ेगा, ताकि कीड़े कांटे नहीं आए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से दृष्टि के पापा बना रहे थे और भैया भी हेल्प करवा रहे थे थोड़ी, तो दोनों ने मिल के ऐसे कर लिया था। और उस दिन इतनी, मतलब रात में हो गई थी बारिश, और फिर बारिश स्टार्ट ही हो गई थी जैसे ये लगाया था हमने। तो इस तरह से देखिए उठा के ले आए हैं और रस्सी भी बांध लिया है, ताकि ऊपर तक लेके जाना है ना। अभी तो सोच रहे ऊपर लगाया था हमने, ये बाद में मैं ब्लॉग शूट, मतलब शूट तो कर लिया था लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी। तो पहले तो ऊपर लगा दिए थे, लेकिन ऊपर थोड़ा स्पेस था, तो उसके बाद भी छींटे आते थे। जैसे पानी गिरता था ना, इस साइड का पानी रहता था, तो बौछार का पानी फिर भी आता था। तो पहले इतनी मेहनत से ऊपर टांगे, उसको बांधे लगाए, कम से कम 2-3-4 घंटा लग गए थे ये सब कुछ करने में। और लेकिन जब मैं फिर इसको अपलोड कर रही हूँ ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, देखिएगा लास्ट में,
कि या तो आप लोग अभी थंबनेल देख में से पता चल गया होगा कि नीचे लगाया, तो फिर हम इसको नीचे लगाए थे क्योंकि ऊपर से बौछार आती थी। जिस वजह से लगाया था, इतनी मेहनत करी थी, तो पानी अंदर मतलब जा ही रहा था, बंद नहीं हो रहा था। वैसे तो नहीं गिर रहा था, लेकिन जब इस साइड का पानी आ रहा था ना, तो बौछार से जा रहा था वो छट छट के। तो फिर अभी तो ऐसे लगाए दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे टांग के। बहुत मुश्किल पड़ती है बरसात में, तो बहुत ही बुरा लगता है, किच 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 किच। पर क्या करें, किसान आदमी, अगर खेतों में अनाज बोया हुआ है, पानी नहीं होगा तो अभी तो चलिए ठीक है, अभी भी सोयाबीन नहीं होगा, धान नहीं होगी, उसके बाद फिर गेहूँ नहीं होगा, तो ये सब करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए गाय, मतलब यहाँ पे दूसरी जगह आपने दूसरे वाले चैनल में देखा होगा कि गाय भैंसों के नीचे बढ़िया अच्छी सी पट्टियाँ बिछा दी हैं, लेकिन ये गाय क्या है, थोड़ी सी कमज़ोर टाइप में है। पिछले साल बीमार हो गई थी, तो इसको पट्टियों में जैसे ही वो उठ के खड़ी होना चाहा ना, तो वो गिर गई थी, तो फिर से थोड़ा थोड़ा सा बीमार हो गई थी। वो पट्टियों में रह नहीं पाती है, तो इस वजह से फिर से उसको यहाँ पे ला के बांध दिए हैं। और यहाँ पे देखिए दृष्टि के पापा और भैया लगे हुए हैं, और हम और दिशा बैठे हुए थे। यहाँ कैमरामैन बनी हुई है दृष्टि, इस वजह से थोड़ा पूरा कैमरा हिला के रख दिया उनने। मम्मा आप बैठो, हम शूट करके आते हैं। दिशा को लेके बैठे थे हम। तो ये यहाँ पे देखिए सीढ़ियों के नीचे भी आपको ब्लॉग बना के दिखाया था मैंने, बकरियों के लिए बना दिया है, खड़ंचा कर दिया है नीचे, और ऊपर ऐसे ही टाटी बना के छानी टाइप में, और ऊपर उनमें काली पन्नी चढ़ा दी है ताकि बकरियों के नीचे पानी नहीं जाए। कहते हैं बकरियों के नीचे अगर पानी रहेगा ना, कीचड़ में बकरियाँ रहेंगी तो उनके पैर सड़ जाते हैं। अपन सब लोग मतलब गाय भैंस जो भी होती है ना, तो वो पानी एडजस्ट कर लेती हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बकरियाँ होती हैं ना, तो उनके पाँव बोलते हैं सड़ जाते हैं अगर वो कीचड़ और पानी में रहती हैं। तो फिर एक बोरी सीमेंट मंगाई थी और अच्छा नीचे से खड़ंचा कर दिया था ताकि उनको पाँव में दिक्कत नहीं हो। तो ऊपर से भी पानी नहीं आता और नीचे भी, अब वो वॉशरूम वगैरह करती हैं तो बस वही पानी रहता है, तो वो ढाल बना दिए तब वो बह जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब एटलीस्ट हम बरसात में रह ही आएंगी, कैसे न कैसे इनको जुगाड़ करके बरसात में इस साल तो निकालना पड़ेगा। फिर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, माता रानी ने चाहा, तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कुछ बनवा लेंगे, कर लेंगे। अभी तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, कितनी मुश्किल से तो जानवरों को पाल पा रहे हैं, कितनी मुश्किल से घर चला पा रहे हैं। गांव में बिना जॉब के और बिना उसके खेती किसानी से केवल घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ से बहुत दूर है, सब सिटी वगैरह की कुछ जॉब कर सको, कुछ काम कर सको, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है हमारे यहाँ। तो देखिए दिशा कैसे बैठी हुई हैं, आज इतने प्यार से बैठी, इतने आराम से देख रही हैं, अदरवाइज जो कभी भी नहीं बैठती हैं ऐसे, बहुत शैतानी करती हैं। यहाँ पे पापा आ गए थे देखने के लिए कैसे क्या कर रहा हो। देखिए अब भी बारिश नहीं हुई तब भी इतनी किचकिच हो गई है, और अभी बारिश होगी तब कितना ज़्यादा बुरा हाल रहेगा यहाँ पे, तो और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहेगा। देखिएगा आप लोग, देखिए अभी ऊपर लगाया ना, अभी फिर इसको नीचे खोल के बांधा था हमने। ये जो आपको बजरंगबली की और शिव जी की फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पे तो मतलब बांस गाड़े थे, फिर बाद में नीचे रखा था, उसके बाद भी आ रहा था पानी, फिर और दीवार में सटाया, तब जाके अंदर पानी आना बंद हुआ है। और फिर ये जो आपको छत, सीढ़ियों के ऊपर जो जगह दिख रही है ना, चादर के और छत के बीच में, इसके लिए भी एक बनाया था, फिर इसके लिए भी यहाँ पे एक लगाया है। ब्लॉग शूट तो किया है, लेकिन उसको मैंने इतना अच्छे से डिटेल से नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको अपलोड नहीं कर रही हूँ, डिलीट कर दिया था। इतना कुछ था नहीं मेरे पास कि मैंने स्टार्टिंग से नहीं कर पाई थी, कि अंदर काम कर रही थी, तब तक सुबह सुबह दृष्टि के पापा उठ के लगा दिए थे ताकि सीढ़ियों से भी पानी नहीं आए, तो बकरियों के पास पानी नहीं जाए। तो इस तरह से गांव में ये सब कुछ काम रहते हैं, और इतना एक एक चीज़ के लिए करना पड़ता है सब कुछ। देखिए क्या क्या काम होते हैं। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग अगर अच्छा लगे ये वाला, तो ठीक है, प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारे चैनलों को सपोर्ट करिए। मुझे इस वाले चैनल में अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़, मेरा जो चैनल एक डिमोनेटाइज हो गया, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मुझे प्लीज़ सबके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे, नहीं लगे, मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए बस। तो बस मैं आज ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।